हेलो, हाउ आर यू ऑल। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, आज हम हिज फर्स्ट फ्लाइट, जिसके राइटर हैं लैम ओ फ्लैहर्टी, क्लास 10th, हिज फर्स्ट फ्लाइट के क्वेश्चन आंसर्स करने जा रहे हैं। इसका फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वाई वॉज यंग सीगल अफ्रेड टू फ्लाई। यंग सीगल उड़ने से क्यों डरता था, क्यों घबराता था। डू यू थिंक ऑल यंग बर्ड्स आर अफ्रेड टू मेक देयर फर्स्ट फ्लाइट। क्या आपको लगता है जितने भी यंग नए पक्षी होते हैं, जब वो धीरे धीरे उनका जन्म होता है, वे धीरे धीरे चलना सीखते हैं, उड़ना से, क्या वो डरते हैं अपनी फर्स्ट फ्लाइट लेते हुए। और सम वर्ड्स मोर टीमेड देन अदर, और कुछ ज़्यादा ही डरपोक होते हैं दूसरों के मुकाबले। डू यू थिंक ह्यूमन बेबी आल्सो फाइंड्स इट अ चैलेंज टू टेक इट्स फर्स्ट स्टेप। क्या आपको लगता है कि जो ह्यूमन बेबी होता है, एक शिशु होता है, वो भी अपना फर्स्ट स्टेप लेते हुए डरता है, या उसको चैलेंज लगता है अपने आगे कि वो कैसे उड़े। द फर्स्ट अटैम्प्ट ऑफ एवरी वर्क इज़ चैलेंजिंग। जब हम कोई भी पहली बार कार्य करते हैं, वो हमेशा चैलेंजिंग होता है, हमारे लिए चैलेंज होता है और हमें उसको पार करना होता है। कोई भी काम जब हम फर्स्ट टाइम करते हैं उसमें, क्योंकि हमें कोई एक्सपीरियंस नहीं होता, तो हमें उसमें प्रॉब्लम तो आती ही है, वो हमारे लिए चैलेंज की तरह है। इट वॉज सीगल्स फर्स्ट फ्लाइट सो दैट ही वॉज अफ्रेड। वो उसकी पहली फ्लाइट थी, पहली बार उड़ान भरनी थी उसने, पक्षी ने, इसलिए वो डरा हुआ था, उसको डर महसूस हुआ। फेल्ट मतलब महसूस होना। ए ह्यूमन बेबी इज़ ऑलवेज अफ्रेड ऑफ हिज फर्स्ट स्टेप्स। तो इसी तरह शिशु है, वो भी हमेशा, ऑलवेज, हमेशा ही अपने पहले स्टेप लेते हुए, पहले कदम चलते हुए डरता है, घबराता है कि मैं कहीं गिर ना जाऊँ। इन द सेम मैनर सीगल गेट्स अफ्रेड ऑफ हिज फर्स्ट फ्लाइट। तो सीगल भी अपनी पहली फ्लाइट लेते हुए, पहला कदम लेते हुए डरता है। द साइट ऑफ फूड मैडन्ड हिम। वट डज दिस सुजेस्ट वट कंपेल्ड द यंग सीगल टू फाइनली फ्लाई। तो खाने को देखने मात्र से वो मैडन्ड हो गया, मैड हो गया, पागल हो गया। ऐसा कैसे हुआ, खाने से कोई पागल होता है क्या। वट डज दिस सुजेस्ट, इससे क्या पता चलता है। बट कंपेल्ड द यंग सीगल टू फाइनली फ्लाई। तो जो यंग सीगल है, अल्टीमेटली उसको क्या चीज़ है जो उड़ने के लिए प्रेरित करती है। आपको पता ही है, सीगल 24 आवर से अपनी जहाँ लेज पर बैठा है वहाँ पे भूखा था, तो उसको अल्टीमेटली जब खाना दिखा तो वो पागल ही हो गया खाना देख कर, कि मुझे तो खाना चाहिए अब किसी भी कीमत पे। द यंग सीगल वॉज वेरी हंग्री बिकॉज ऑफ द यंग सीगल वॉज वेरी हंग्री। जो यंग सीगल था वो बहुत ज़्यादा भूखा था। बिकॉज ऑफ हंगर ही वॉज एबल टू फाइनली फ्लाई। तो फाइनली वो उड़ पाया भूख की वजह से ही, क्योंकि उनके पेरेंट्स ने, उस पक्षी के पेरेंट्स ने जान के उसको वहाँ पे लेज पे रखा हुआ था। 24 घंटे से उसके पास नहीं गए थे, दोनों फादर मदर दोनों, और सीगल के ब्रदर और सिस्टर दोनों ही बाहर नहीं गए थे उसके पास, क्योंकि उनको पता था कि जब तक हम इसको चैलेंज नहीं देंगे, जब तक हम इसको भूखा नहीं रखेंगे, तब तक ये उड़ना सीखेगा ही नहीं। When seagull saw mother tearing the pieces of a fish, तो कब सीखा वो, हंगर की वजह से कब सीखा, उसने सीगल ने देखा कि मेरी मदर तो फिश के जो पीसीज हैं उनको टीयर कर रही है, फाड़ के खा रही है, उनको काट रही है। पहले तो मुझे खाना मिल जाता था, पता नहीं आज क्यों मुझे खाना वो नहीं दे रहे। ही क्राइड टू हर टू गेट हर सम फूड एज वेल। उसने चीख लगाई, जोर से आवाज़ लगाई, चीख के बोला कि मदर मुझे भी कुछ खाना दे दो। When her mother came forward with food in her beak, उसकी मदर आई, उसकी बीक के अंदर, उसकी चोंच के अंदर खाना था, मछली के जो पीसीस थे वो टुकड़े उसकी चोंच में थे। ही स्क्रीम्ड विद जॉय, बहुत खुश हो गया, चिल्लाया खुशी से, वाह कि मुझे तो खाना मिल गया। हाउएवर शी स्टॉप्ड मिडवे, लेकिन उसकी मदर ने भी डिसाइड कर रखा था कि उसको उड़ाना सिखाना ही है, वो बीच में ही रुक गई। ना तो वो उसके पास पहुंची, ना ही उससे ज़्यादा दूर, वो उससे इतने पास थी कि वो जंप लगाकर वो खाना ले पाता। ही कुड नॉट कंट्रोल हंगर, उससे अपनी हंगर पे कंट्रोल नहीं हुआ, अपनी भूख पे कंट्रोल नहीं हुआ। ही डाइव्ड एट द फूड इन इट्स मदर्स बीक, उसने छलांग लगा दी, डाइव कर दी, और क्योंकि भूख इतनी ज़्यादा लगी हुई थी, तो जब उसने छलांग लगाई तो उसने वो खाना कैच करने की कोशिश की। हिज हंगर ओवर पावर्ड द फियर ऑफ फ्लाइंग, तो उसकी भूख ने किसको जीत लिया, डर को, जो उसको डर, उड़ने का डर था उसको जीत लिया, यानी अल्टीमेटली भूख की जीत हो गई, क्योंकि भूखा था इसलिए उसने खाने के लिए छलांग लगा दी, जो कि अभी तक वो नहीं कर रहा था।
दे वर वेकनिंग टू हिम, वो उसको बार बार आवाज़ लगा रहे थे कि हमारे पीछे आओ, वेकनिंग मतलब मेरे पीछे आओ, कॉलिंग श्रीली, तीखी आवाज़ में बोल रहे थे उसको, हमारे पीछे आओ हमारे पीछे आओ। कौन कह रहा था? सीगल के फादर मदर। वाई डिड द सीगल्स फादर एंड मदर थ्रेटन हिम एंड कंजोल हिम टू फ्लाई, तो उसके फादर मदर क्यों उसको एक तरह से धमकाते हैं, चेतावनी देते हैं कि तुम उड़ो, अल्टीमेटली मोटिवेट करते हैं कि उड़ो। किस तरीके से करते हैं वो? द यंग सीगल वॉज अफ्रेड ऑफ फ्लाइंग, तो जो जैसे हमें पहले ही पता था, यंग सीगल जो बच्चे अभी अभी उसने उड़ना भी नहीं सीखा, उसको डर था कि मैं उड़ूंगा कैसे, बहुत डर था उसको। बट व्हेन ही सा हिज हिज फैमिली फ्लाइंग, उसने अपनी फैमिली को उड़ते हुए देखा, एंड देयर पेरेंट्स हेल्पिंग एंड गाइडिंग देम, तो उसने देखा कि उसने अपने पेरेंट्स को देखा कि वो हेल्प कर रहे हैं, गाइड कर रहे हैं अलग अलग वर्ड्स को, कि तुम उड़ने के लिए। अलग अलग वर्ड्स कौन कौन से हैं उसमें? अपने जो उसके ब्रदर है, सिस्टर है, उसको गाइड कर रहे हैं कैसे उड़ना है, कैसे पर फैलाकर उड़ना है, कैसे उड़ते उड़ते रुक जाना है और एक उड़ते ही चले जाना है, अलग अलग तरीके से। ही वॉज अनेबल टू मेक द फर्स्ट फ्लाइट, उसको ऐसे फर्स्ट फ्लाइट हो ही नहीं रही थी, उसकी पहली उड़ान हो ही नहीं रही थी। हर फादर एंड मदर श्रीली कॉल्ड एंड स्कोल्डेड हिम, उसकी फादर और मदर ने बड़ी तीखी आवाज़ में उसको बुलाया, स्कोल्ड किया, उसको डांटा कि उड़ो तुम। दे थ्रेटन टू लेट हिम स्टार्व ऑन द लेज, उन्होंने उसको ये भी धमकी दे दी, थ्रेटन कर दिया मतलब धमकी देना, कि भाई तुम तो यहाँ भूखे ही मर जाओगे किनारे पे खड़े हुए, इफ़ यू डिडंट फ्लाई, हम तुझे खाना नहीं देंगे अगर तू नहीं उड़ेगा। दे डिड सो बिकॉज दे वॉन्टेड हिम टू लेट गो ऑफ हिज फियर, तो इसलिए चाहते थे कि वो अपने फियर को, डर को पीछे फेंक दे और उड़ना सीख जाए। तो दीज आर द मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस इन दिस लेसन। आपको ये क्वेश्चंस डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। तब तक के लिए सभी को नमस्कार, मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।